दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि बिटकॉइन का प्राइस $30,000 से बहुत ही जबरदस्त मैसिव पंप हुआ $54,000 तक। इसमें लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट बनाया, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, रिप्पल हो, चाहे जितने ऑल्ट कॉइन्स हो, बहुत ही अच्छा खासा पंप हुए और लोगों ने बहुत ही मोटा पैसा भी बनाया। लेकिन कल की डेट में बिटकॉइन में जबरदस्त 20% का फ्लैश क्रैश हुआ, नियर अबाउट $10,000 एक दिन में डंप हो गया। तो आप खुद सोचिए, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पॉजिटिव माहौल भी था, लेकिन मार्केट में दो छोटी छोटी निगेटिव न्यूज आई। लेकिन मेरे हिसाब से इस न्यूज की वजह से ये मार्केट में क्रैश नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि आप खुद सोचिए, बहुत बड़ी न्यूज आती है तब बिटकॉइन डंप होता है। छोटी छोटी न्यूज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डंप नहीं हुआ है, ये करेक्शन नहीं लिया है, ये फ्लैश क्रैश हुआ है। $10,000 का विदिन 1 आवर के अंदर डंप हो जाना, इसको हम फ्लैश क्रैश बोलते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बिटकॉइन क्यों गिर गया, क्या रीजन था इसके पीछे। तो मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि सबसे बड़ी प्लानिंग तो बिग प्लेयर्स की होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होती है, वेल्थ लोगों की होती है। वो लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन को डिप में बाई किया जाए। आप खुद सोचिए, जब $30,000 का तो मैंने वीडियो बनाया कि बिटकॉइन को बाई कर लीजिए, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन जब बिटकॉइन $50,000 को क्रॉस कर गया, तब भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे कि अब खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो आप खुद सोचिए, जब आप सोचते हैं कि काश बिटकॉइन हमें सस्ते रेट में मिल जाता तो हम इसको खरीद लेते, तो अगर आप सोचते हैं तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं सोचते हैं, उनके पास टैलेंट नहीं है, उनके पास माइंड नहीं है। आप सोचते हो बाई करना डिप में, वो लोग भी बाई करना चाहते हैं डिप में। एक तो ये पहली प्लानिंग हो सकती है। दूसरी प्लानिंग, जितना भी पोर्टफोलियो था लोगों का वो लिक्विडेट हो गया। आप खुद सोचिए, जितने भी मार्केट में यहां पर इन्वेस्टर से, खासकर मार्जिन ट्रेडर या फ्यूचर ट्रेडर, जिसने भी लॉन्ग किया था, आप खुद सोचिए उनका जो पोर्टफोलियो है वो खत्म हो गया होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर लॉन्ग करने वालों का यहां पे पोर्टफोलियो खत्म हुआ, लिक्विडेट हुआ, तो जिसने शॉर्ट किया होगा उसका क्या हुआ होगा, आप खुद सोचिए। तो यहां पर वेल्स ने बहुत ही मोटा पैसा बनाया है, यहां पर डंप करके, फ्लैश क्रैश करके। और दूसरी बात, यहां पर डिप में बाइंग हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए बड़े प्लेयर्स ने यहां पर 10-20 हजार बिटकॉइन डंप कर दिए, सेल कर दिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो लोग सेल क्यों करते। आप खुद सोचिए, यहां पर जब वो लोग सेल करेंगे, बिटकॉइन का प्राइस फ्लैश क्रैश हुआ। जब फ्लैश क्रैश हुआ तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया में बहुत बड़े ट्रेडर हैं, बहुत लोग हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लोग तो डरेंगे। और जब डरेंगे तो वो अपना बिटकॉइन सेल करेंगे, और जब अपना बिटकॉइन सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वही बिटकॉइन खरीदेंगे। आप खुद सोचिए कि बिटकॉइन का प्राइस $43,000 तक क्रैश हुआ, तो क्या $43,000 पर किसी ने नहीं बाई किया होगा, $44,000 पर किसी ने नहीं बाई किया होगा। वहां पर ऑलरेडी ये लोग बिड लगा के रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग खुद डंप मारते हैं और मार्केट में बहुत सारे लोग डर करके बेचारे सेल कर देते हैं। और जब आप लोग सेल करते हैं तो कहने का मतलब, जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर है, जो लोग डर जाते हैं, वो अपना बिटकॉइन सस्ते दामों में सेल कर देते हैं। और यही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, बिग प्लेयर्स जो हैं, वेल्स लोग, यही बिटकॉइन आपका खरीद लेते हैं। और धीरे धीरे करके प्राइस क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। यही लोग फिर आपको बिटकॉइन $50,000 में, $60,000 के रेट में बेचेंगे, और जिन लोगों ने करके बेच दिया वही लोग अगेन खरीदेंगे। तो ये होती है मार्केट में स्ट्रेटजी, पंप और डंप करने की। इसी में अच्छा खासा लोग बेनिफिट उठाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही कम कीजिए, हो सके तो इसको इग्नोर करिए। फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और हां, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं
कि मार्जिन ट्रेड में हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, तो उसमें हाई रिस्क और हाई रिवार्ड भी चलता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मार्जिन ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप पहले स्पॉट ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट बना लीजिए और उस प्रॉफिट वाले फंड से आप 2-4-5% फंड से आप फ्यूचर के ट्रेड करिए, ताकि अगर लिक्विडेट भी हो जाए तो आपके इनिशियल या कैपिटल अमाउंट पे फर्क ना पड़े। और अगर प्रॉफिट वाला फंड होगा, लिक्विडेट भी होगा, तो चलो कोई बात नहीं, आप यही सोचोगे कि अब तो प्रॉफिट वाला फंड है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना इनिशियल अमाउंट, अपना कैपिटल अमाउंट मार्जिन ट्रेड में लगाते देते हैं और उनका बहुत ही ज्यादा लिक्विडेट हो जाता है। क्योंकि कल हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि हमारा फंड लिक्विडेट हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले स्पॉट ट्रेड से अपना पोर्टफोलियो 50% डबल ट्रिपल कर लीजिए, क्योंकि अगस्त महीने में अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स ने, चाहे वो फ्री सिग्नल हो चाहे प्रीमियम सिग्नल हो, लगभग डबल का बेनिफिट उठाया। डबल ट्रिपल लोगों ने किया अपना पोर्टफोलियो। तो अगर आपने डबल ट्रिपल कर लिया तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ आपका, उसमें से 5-10% का आप रिस्क ले सकते हैं। चाहे आप मार्जिन ट्रेड कीजिए, लेवरेज ट्रेड कीजिए, स्पॉट ट्रेड कीजिए या फिर लेवरेज टोकन्स में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर डूब भी गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आपका इनिशियल या कैपिटल अमाउंट नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी की। ये चीज मैं 2016, 17, 18, 19, 20 हमेशा बताता हूं कि आप लोग सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं डिसाइड किया है तो प्लीज इसको पहले आप डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो फिर ट्रेडिंग में आप फायदा नहीं कमा पाएंगे, हमेशा आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, अभी मार्केट रिकवरी हो जाएगी धीरे धीरे करके, आप लोग होल्ड करिए, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो हमेशा इंट्राडे ट्रेड में मैंने ऑलरेडी बताया है कि 5-7% प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइए। और अगर शॉर्ट टर्म में आपको 10-15%, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब आपने डिसाइड ही कर लिया कि हमें 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में हमें ट्रेड करना है, तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइए। आखिर उसमें होल्ड क्यों करते, वेट क्यों करते मीडियम टर्म का? और जब आप मीडियम टर्म के ट्रेडर है तो मार्केट अगर क्रैश होती है तो उसमें फिर क्या डरने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ये पोर्टफोलियो 3 महीने बाद देखना है। तो इसलिए डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी अपने इंडिया में यह प्रॉब्लम है कि जब प्राइस ऊपर चला जाता है तब लोग कहते हैं सर बिटकॉइन बाई कर लें। अभी $50,000 जब ऊपर चला गया था, हालांकि $30,000 पे भी बताया, $40,000 पे भी बताया, लोगों को प्रॉफिट बुक भी करवाया अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो लोग सोचते हैं कि क्या हमें बिटकॉइन $50,000 पे, $52,000 पे बिटकॉइन बाई करना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि यहां पर आप ऊपर बाई करने के लिए रेडी हैं और यहां पर फ्लैश क्रैश हो गया 20% का, तो आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो। आप खुद सोचिए, जब आपको मौका मिल रहा है तब आप डर जाते हैं। अरे जब मार्केट डंप होती है तो वहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये डिप में बाइंग हो सकती है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है $43,000 बिटकॉइन ना आए, ये भी तो हो सकता है। और अगर आ भी गया तो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसलिए जब बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाता है तो सब लोग कहते हैं बाई कर लो, बाई कर लो, और जब नीचे आता है तो लोग कहते हैं अब तो बिटकॉइन नीचे जाने वाला है, मत खरीदो। तो ये गलती मत करिए, पार्ट्स में बाई करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहिए, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते रहिए। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो वहां पर हमने कल रात में IOST कॉइन का फ्री सिग्नल दिया था और इंस्टेंट, उसमें सब कुछ लिखा था सिग्नल में कि इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है, और रात भर में ही 20% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि लिंक काम नहीं करता है, लिंक काम करता है तभी तो इतने लोग ज्वाइन हो गए हैं।
इसलिए आप भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होने वाला है। देखो, ऑल्ट कॉइन्स हमेशा पंप और डंप होते हैं और मैं हमेशा ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करवाता हूं, कोई ये पहली बार नहीं है। 2017 से भी अपने साथ फैमिली मेंबर हैं, 2018 से भी हैं, 2020 से भी हैं, 2021 से भी हैं। हमेशा ऑल्ट कॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करवाता रहता हूं, हमेशा एग्जिट एंट्री होती रहती है और मैक्सिमम टाइम पूरी फैमिली मेंबर्स प्रॉफिट में ही होती है। आप सोचिए, इतना बड़ा मार्केट में डंप हुआ लेकिन अपनी पूरी फैमिली प्रीमियम मेंबर्स की लगभग सभी लोग बाहर थे, लगभग सभी लोग ट्रेड करके कंप्लीट हो चुके थे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो में भी बताता हूं, ऑडियो में भी बताता हूं, मैसेज में भी बताता हूं, प्रॉफिट यार बुक करते रहो। आप खुद सोचिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ऑडियो आप सुन रहे हैं, मैसेज आप देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे आपको बेनिफिट होगा। इसलिए खाली वीडियो को देखना नहीं, ऑडियो को देखना नहीं है, मैसेज को सीन नहीं करना है, उसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट भी करना है। तो आज से ये काम स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉफिट हमेशा निकालते रहिए, चाहे वो 10% का हो, 15% का हो, 25% का हो, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करते रहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद में हमेशा जब क्रैश होती है मार्केट तो बॉटम एंट्री होती है, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और यहां पर 10, 15, 20, 25% प्रॉफिट लेके बाहर हो जाया करिए। और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी है कि अगर आपने एंट्री और एग्जिट दो चीजें आप नहीं सीखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप प्रॉफिट की बजाय हमेशा लॉस ही खाएंगे। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा लॉस होता है या फिर हमेशा आपको लॉस ही हुआ है, तब आप ये गलती जरूर करते होंगे। अगर आप एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, हाँ आपने मान लीजिए 10 ट्रेड किया, अगर 6, 7, 8 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो जाती है, 2-3 अगर निगेटिव चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एंट्री और एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी फ्लक्चुएशन का बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इतना वोलाटाइल होता है, इतना फ्लक्चुएट करती है मार्केट, और इसी वोलाटाइलिटी की वजह से, इसी फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे को बेनिफिट भी मिलता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि प्राइस डंप हुआ, यहां पर हमने बाई कर लिया, जैसे ही प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया हमने प्राइस को सेल कर दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर यही फ्लक्चुएशन ना हो तो क्या प्रॉफिट होगा आपको? आप खुद सोचिए, कोई और इंडस्ट्री में इतना फ्लक्चुएशन होता है? आप खुद सोचिए, आईएनआर में कौन सा फ्लक्चुएशन होता है? कुछ नहीं होता है। गोल्ड में कितना फ्लक्चुएशन होता है? बहुत कम होता है। तो वहां पर इतना ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं बना सकते। कहने का मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी है। जो काम बैंक्स 10 साल में करती हैं, 2 साल में करती है, वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक दिन में, 1 घंटे में, 24 घंटे में, 1 महीने में वो चीज हो जाती है। इसीलिए प्रॉफिट बनाते रहिए, फ्लक्चुएशंस का फायदा लेते रहिए, फ्लक्चुएशन से ही हमारे को एडवांटेज लेना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है चलते चलते कि अगर आप लोग इस तरीके के डंप से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को छोड़ करके कोई और इंडस्ट्री देख लीजिए, वहां पर आपको हो सकता है ज्यादा मजा आए। क्योंकि हो सकता है आपका बीपी हाई लो हो जाता हो, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बीमारी आ सकती है। इसकी वजह से अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, अगर आप वहां पर लॉस नहीं झेल सकते तो आप उस इंडस्ट्री से दूर रहिए। आप बैंक्स में डिपॉजिट करिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, पॉलिसीज ले लीजिए, एफडी करवा लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस है, प्लॉट प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिए। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप झेल सकते हैं, डंप में आप पेशेंस रख सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ऑल्ट कॉइन्स के लिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद रिकवर हो जाएंगे। तब आप लोग क्या करिएगा, प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइएगा। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर अब हम बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो, तो यार अगर काम नहीं करना है तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा। थोड़ा मार्केट रिकवर हो जाए, आप प्रॉफिट लेके बाहर हो जाइएगा। दैट्स इट।